लोग चाहते हैं आपसे थोड़ा बात कर ले। आपने कहा था कि जरा महतो को चैलेंज देते हैं, तो सुनिए रणधीर भैया, हमने तो आपको लोकसभा में ही चैलेंज दिया था कि आपका लोकसभा पड़ता है दुमका, आप लड़ सकते थे गोड्डा से, मेरा लोकसभा पड़ता है गिरिडीह। हमने आपको चैलेंज दिया था, कहां? धनबाद के लिए। धनबाद अभी किस सीट को? जहां पीएन सिंह 3 बार से सांसद, तो हमने तो आपको वहां से, जहां से आपकी पार्टी का सांसद था, हमने आपको वहां चुनौती दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया। तो चलिए माननीय रणधीर भैया, विधानसभा में भी आपकी एक चुनौती को स्वीकार करते हैं। आपका प्रमंडल है संथाल, मेरा है उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए काम करते हैं, आपके संथाल परगना की गोड्डा की 3 सीटों में पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आदरणीय रणधीर भैया आपको सीधा चुनौती है, आपके छोटे भाई का। रणधीर भैया ये सीधा चुनौती है, आपका घर संथाल परगना है, हम छोटा नागपुर से आके आपको चुनौती देते हैं। गोड्डा जिला में 3 सीट है, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आप 1 सीट जाइए और 1 to 1 मुकाबला कीजिए। ये गठबंधन हटाइए, आइए दोनों इंडिपेंडेंट आते हैं। चलिए आइए आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। अरे क्या कर रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जनता लिख के दिया है कि रणधीर सिंह जी साड़ी बांट रहे हैं, टाइगर को रोकने के लिए साड़ी बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं रणधीर भैया? बताइए, साड़ी बांट रहे हैं। वाह वाह रणधीर भैया, हमको लगता है ये तो हम जरमुंडी में आए हैं, ये तो हम जरमुंडी में आए से उनको साड़ी बंटवा दिए। यदि हम सारौट चल गए तो उनसे जींस बंटवा देंगे। हमको लग रहा है कि रणधीर भैया अगर हम सारौट चले गए तो आपको साथ जींस बांटना पड़े। तो चलिए कम से कम हमारा यार की वहां ऑपरेटर को लेके आने वाला एजेंसी, तो सोच के देखिए झारखंड में 4400 पंचायत है। अगर एक जिला में अगर एक एजेंसी लिया, 4 एजेंसी लिया, तो 4400 जिला में कई एजेंसी आएगा। आज तक झारखंडी का ध्यान वहां नहीं गया। चले जाइए, परमानेंट स्टाफ अगर 10 गो है तो टेम्पोररी स्टाफ कितने हैं? 90 गो है। यानी 90 को रखने वाला कौन है? 10 गो रखने वाला सरकार। जो 10 गो परमानेंट स्टाफ है उनको रखने वाली सरकार है, और 90 को जो टेम्पोररी है उनको रखने वाली एजेंसी है। यानी आप अगर एक दिन सोचिएगा ना, खाली एक जिला में पंचायत भवन से लेके सरकारी कोई भी भवन में, अस्पताल से लेके हर एक चीज में, तो इतना एजेंसी है कि आपका दिमाग से ऊपर चला जाएगा। और एक एजेंसी नहीं करने से भी कई 100 करोड़ का टेंडर लेती है, लाख और करोड़ का नहीं लेती, 100 या 1000 करोड़ का टेंडर लेती है। अब सोच के देखिए, अगर वो एक टेंडर में अगर 5% बचत किया है तो कितना बचत है उसका 1 टाइम में? एक भी एजेंसी क्या किनारे आए हैं। जो प्यार और स्नेह मिलता है उत्तरी छोटा नागपुर के लोग मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए जिस प्रकार से लालायित होते हैं, क्या वो संथाल परगना की धरती में लालायित होंगे? ये संशय और ये सवाल मन में था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सवाल, ये संशय पूरी तरह से दूर हो चुका है। उत्तरी छोटा नागपुर में, कोल्हान में और अन्य प्रमंडल में जो प्रेम मिलता आया है, आज वही प्रेम संथाल परगना की बाबा नगरी की इस पावन धरती में हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए यहाँ के तमाम जनता जनार्दन का तहे दिल से कोटि कोटि आभार, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि झारखंड की पॉलिटिक्स में अब शिक्षा मुद्दा नहीं रहा, झारखंड की पॉलिटिक्स में रोजगार, स्वास्थ्य, विस्थापन, पलायन मुद्दा नहीं रहा, पेपर लीक, गड़बड़ी, बढ़िया परीक्षा ये मुद्दा नहीं रहा। अब झारखंड के नेताओं के लिए बस यही है कि हम सांसद, मेरी बीबी विधायक कैसे बने, हम सांसद, मेरा भाई विधायक कैसे बने, हम विधायक, मेरा भाई विधायक कैसे बने। यही झारखंड के राजनेताओं का चरित्र है। इससे झारखंड की जनता जब तक बचेगी नहीं, झारखंड बचेगा नहीं। कहते हैं तो झारखंड उसके नाम में छुपा है। सबसे पहले जो झारखंड की जमीन संबंधित कानूनें हैं, तमाम जो सीओ हैं, उन सीओ को हम लोग एक आदेश जारी करेंगे, सीओ हाजिर हो। और अगर कोई सीओ एक अंचल में अगर 365 दिन काम करता है तो 120 दिन उसे गांव में जाना होगा, और गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है जमीन को लेकर, उस समस्या का निदान करना होगा। संथाल के कितने सीटों पर? हमें लगता है 18 में से 12 से प्लस सीटों पे आवेदन मिला है। उन सीटों पे तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। उसके अलावा बाकी सीटों पे अगर कोई प्रत्याशी दिखेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
कोई एजेंडा है। अब हमारी माएँ, हमारी गोगो अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही कि चुनाव के समय इन झांसों में आएगी। उन्हें मालूम है 5 साल ये केवल ठगने का काम करते हैं, 5 साल बेरोजगारी चरम पे होती है, 5 साल पलायन की मात्रा बढ़ती है, विस्थापन का दंश झेलते हैं और बस चुनाव से ठीक पहले गोगो योजना, मैया सम्मान योजना, ये केवल और केवल एक चुनावी स्टंट है, एक चुनावी ढकोसला है। इससे झारखंड की मैया अब कहीं ना कहीं नहीं फंसेगी। तमाम विश्लेषकों का धन्यवाद कि 29 वर्ष की आयु के युवा को अपने विश्लेषण में तरहीज देने का कार्य किया। हम लोग स्पष्ट रूप से पूरी तरह से सरकार में आएंगे, इसके लिए राज्य भ्रमण करेंगे और नहीं तो अपोजिशन की भूमिका में रहेंगे। देखिए, झरमंडी से 4-5 मजबूत प्रत्याशी हैं जो अपने अपने स्तर से अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत जगह पर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो हमारी यहाँ की जो प्रमंडलीय टीम है, यहाँ की जो जिला टीम है, जो प्रखंड की टीम है, उनकी रायशुमारी, स्क्रीनिंग कमेटी का फीडबैक और संसदीय बोर्ड के निष्कर्ष के बाद ही हम लोग यहाँ के कैंडिडेट का फैसला करेंगे। सर, अब तक कितने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं? अभी तक कर चुके हैं, हमें लगता है आज रात को या कल सुबह और 7 या 8 प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती कौन रहेगी सर जेकेएलएम के सामने? अपने क्षेत्र में हमारे लिए चुनौती रहेगी। रणधीर सिंह आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं तो क्या चुनाव आप लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर रणधीर की चुनौती को स्वीकार करते हैं तो चुनाव लड़ेंगे। नागपुर को छोड़कर संथाल परगना कुछ करेंगे। सर, आप अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, क्या अगर चुनाव में सरकार में आते तो आपके अंदाज में परिवर्तन होगा या फिर यही अंदाज रहेगा? देखिए, हमें लगता है कि जोरदार परिवर्तन होगा, क्योंकि सर यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि लूटने की मनसा। जिस दिन यहाँ के लोगों में लूटने की मनसा खत्म हो जाएगी, ये राज्य बहुत सुंदर राज्य है और लूटने की मनसा को खत्म करना है तो आपको उपकार वाला, आपको फटकार वाला, आपको दहाड़ वाला लीडर चाहिए, जिसका प्रभाव राजनीति में हो, जिसका प्रभाव ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हो, जिसका